नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अगर किसी लोकसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो सीट है पूर्णिया की लोकसभा सीट और चर्चा का कारण है पप्पू यादव। देखिए, आपको मालूम है कि पप्पू यादव को लेकर सोशल मीडिया पर अब एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है और साफ साफ कहा जा रहा है कि एक वोट एक नोट। और इस कैंपेन में अब लोग धड़ल्ले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना अपना योगदान भी दे रहे हैं। देखिए, जहां एक तरफ पप्पू यादव को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी पप्पू यादव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने भी पप्पू यादव को नामांकन वापस लेने की सलाह दे दी है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आगे आगे पप्पू यादव क्या कुछ करेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, जिस कैंपेन का मैंने जिक्र किया, एक वोट एक नोट, ये जो पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कैंपेन को चलाने के पीछे की बड़ी वजह क्या है और क्या वाकई में ये कैंपेन सफल हो रहा है धरातल पर? देखिए, निश्चित रूप से यह जो कैंपेन चल रहा है, जो अभियान चल रहा है पप्पू यादव के समर्थकों की ओर से, उनके चाहने वालों की ओर से, तो यह एक कनेक्ट करने का एक सबसे बड़ा साधन है ये कि कौन लोग चाहते हैं, कैसे लोग हैं और क्या है, और इससे बढ़िया आशीर्वाद और क्या हो सकता है। चुनाव से पहले ही 2 लाख 5 लाख 50 लाख का अगर यदि आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बड़ा हमको नहीं लगता है कि आपके पास में पैसा, थाती, जमीन, जायदाद सब एक तरफ और लोगों का अथाह प्रेम, अथाह प्यार, अथाह स्नेह अगर आपको मिलता है तो इससे बड़ी तो कोई आपकी उपलब्धि नहीं, इससे बड़ी कोई जीत नहीं। तो यह पप्पू यादव को के चाहने वाले निश्चित रूप से बढ़ चढ़ करके इस अभियान में शामिल हो रहे हैं और लगातार वह अभियान इस कदर शामिल में हो रहा है कि समरीन, आप समझ लीजिए कि यह हमको लगता है कि जो अभियान है उसमें कैसे इतना पैसा आएगा और कैसे बैलेंस होगा, यह समझने वाली बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि धरातल पर भी ये कैंपेन जबरदस्त जो है वो लोगों का प्यार बटोर रहा है और लोग धड़ल्ले से इसके साथ जुड़ भी रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि अब इस कैंपेन ने अब तो बैंक वालों की भी टेंशन बढ़ा दी है। मतलब कि बैंक वालों को भी अब ब्यौरा रखना पड़ेगा, 1 रुपए का ब्यौरा रखना होगा, 5 रुपए का ब्यौरा रखना होगा, 10 रुपए का ब्यौरा रखना होगा, यानी कि बैंक वालों की भी टेंशन अब पप्पू यादव ने बढ़ा दी। देखिए, क्राउड फंडिंग है जी, ये समझ लीजिए इसको, क्राउड फंडिंग है समरीन। क्राउड फंडिंग जब होता है तो समझिए कि बैंक का तो बाजा बजना है, बैंक का बाजा बज जाता है। बैंक का बाजा बजेगा, उसको 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया माने वो फ्रिक्वेंटली वो आता रहता है जी 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 24/7 बिल्कुल। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से बैंक के लिए तो परेशानी है, लेकिन वह क्राउड फंडिंग तो बनाया भी हुआ है, ऐसी व्यवस्था भी बनी हुई है कि क्राउड फंडिंग के जरिए आप पैसा माने ले सकते हैं। अब जिस बेहतर काम के लिए, जिस काम के लिए, तो वो क्राउड फंडिंग होता है। एक से एक देखिए, इलाज के लिए लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, लोग देते हैं और उसके लिए मदद होती है। तो ऐसे में पप्पू यादव के लिए भी जो यह व्यवस्था, यह जो अभियान चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से यह जो दिखाई पड़ रहा है 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी आ रहा है, तो उतने लोग चाहने वाले, इनको उनका अपार समर्थन, स्नेह और प्यार मिल रहा है। यह सबसे बड़ी, हम समझते हैं इससे बड़ा एसेट कुछ नहीं होता है। आपके पास में करोड़ों रुपया है, लेकिन यह लोगों का प्यार, स्नेह अगर यदि मिल रहा है तो उससे बड़ा तो कहा जाता है ना कि लोग अपना पसीना तक नहीं देते हैं और लोग पप्पू यादव के लिए जिस तरह से प्यार की भी बरसात कर रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि कहा तो ये भी जा रहा है रवि जी कि बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेश से भी पप्पू यादव के लिए लोग पैसे भेज रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से विदेश से भी पैसा, उनके चाहने वाले जो बाहर में रह रहे हैं, तो वो इसलिए पैसा दे रहे हैं कि आप मजबूती के साथ लड़िए चुनाव में किसी तरह की कमी न हो। लोग भी जो भी है उनको पूरी जो डिमांड होता है चुनाव, आजकल देखिए चुनाव आयोग ने ही 90 लाख का ये रख दिया है, 90 लाख। तो वो अब चुनाव आयोग की ओर से जब कर दिया गया है तो जो करोड़पति होगा वही ना चुनाव लड़ेगा समरी। या तो समझने वाली 90 लाख का मतलब क्या कि माने करोड़पति। हाँ, तो वो जो पति होगा, करोड़ का पति, वही चुनाव मैदान में लड़ेगा। अब जब करोड़ का पति होगा तो सिर्फ उतना ही खर्चा तो नहीं है, उसके अलावा फिर झोल झाल इधर उधर खर्चा है, तो वो 2-4
5 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है, तो ऐसे में पप्पू यादव जैसा आदमी जो ये तो दिन भर अपना मदद करके ही सब कुछ बिल्कुल लुटा जी चुका जी है। जी जी इसके पास लुटाने के लिए अब कुछ नहीं है, अब हाँ इसके पास लुटाने के लिए खून है जी। और किडनी है। अच्छा, ये खून है और किडनी है पप्पू पप्पू यादव यादव के के पास पास यही जी दो चीज है, खून और जी किडनी। जी खून जी अपना जी। दे देगा, हम्म। किसी का भला होना होगा तो अपना खून दे देगा, हम्म वो तो कर देगा। उसके बाद किडनी देना होगा, किडनी डोनेट कर देगा। यही दो चीज पप्पू यादव के पास में बचा हुआ है। लेकिन लेकिन रवि जी, ये समझ नहीं आता है कि जो पप्पू यादव हमेशा लोगों को पैसे बांटते थे, आज उन्हें पैसों की किल्लत क्यों पड़ गई? उन्हें क्यों मांगना पड़ा? उन्हें क्यों इस तरह का कैंपेन चलाना पड़ा? वही हम कह रहे हैं, आपको यही बात बताना चाह रहे हैं हाँ अपने व्यूवर्स को, अपने जो लाइव सिटीज के जो जी जी देख रहे जी। हैं, कि पप्पू यादव देते देते पप्पू यादव के पास कुछ बचा नहीं मतलब है। आप कह रहे हैं कि देते देते कंगाल हो गए? निश्चित रूप से जो जी। आपको हम एक तो बताए कि चुनाव आयोग के क्या गाइडलाइंस है। हम्म। 90 लाख, ये संभवतः जहां तक हमको जानकारी मिल रही है कि इतना ही है कि हर माने फिक्स कर दिया गया, इतना ही, इससे अधिक नहीं। तो 90 लाख रुपया समरीन अगर जी यदि एक कैंडिडेट खर्चा करने के लिए कहा गया है, हम्म, तो वह करोड़पति है। बिल्कुल ये बिल्कुल इतनी बात है ना, माने लेमैन जी की जी भाषा जी में जी बात जी। कर रहे हैं, एकदम माने गांव गंवई के अंदाज में। हम्म। एक करोड़पति है, तो जब करोड़पति सिर्फ उतना से ही, उतने में हो जाता है क्या? चुनाव उतने से नहीं होता है, बिल्कुल। चुनाव के लिए और पैसा चाहिए। तो पप्पू यादव के पास हम जहाँ तक देख और समझ पा रहे हैं, उतनी राशि अब नहीं बची है। अच्छा, पप्पू यादव के पास अब उतनी राशि नहीं बची है, जी इसीलिए क्राउड फंडिंग उनके चाहने वाले, उनसे जी। मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले क्राउड फंडिंग कर रहे हैं कि हम्म। पप्पू यादव को वह असहज स्थिति में न आए कि पैसे के लिए उनको उनके या उनके वोटर को या जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनके जी जी उनसे जी। प्यार करने वाले, किसी तरह के चुनाव के दरमियान कोई कष्ट, क्योंकि चुनाव भी लंबा चलना है, बिल्कुल तो लंबा ये नहीं है कि जी। 5-7 दिन में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल यह बिल्कुल। इतने दिनों तक उतने लोगों का रहना, कहीं पर कोई परेशानी ना हो, परेशानी ना मतलब अब पप्पू यादव के लिए लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही नहीं जी संभाला जी है ना, जी। बिहार में नहीं, बाहर से भी बिल्कुल जिस तरह की खबरें आ रही हैं रवि जी, वही कह रहे हैं, विदेशों से उनके चाहने वाले अब कह रहे हैं कि आपको मजबूती के साथ आप बस खड़े रहना है, खड़े रहना है, आपको इधर उधर नहीं करना, बैक नहीं होना है। आप बिल्कुल, हम आपके साथ है। तो यह बड़ी बात है ना। वही तो हम बताए, उसके पास बचा क्या है पप्पू यादव के पास? पप्पू यादव के पास कुछ नहीं एक बचा, किडनी है और एक खून है, बस, और कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा। अच्छा ठीक है, हम अब कांग्रेस सब की वो बात जनता के हवाले कर चुका है, वो सब जनता के हवाले कर दिया है पप्पू यादव ने पहले ही। ठीक है, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने भी सुना होगा कि कांग्रेस ने भी पप्पू यादव को अब बड़ी सलाह दे दी है, और ये सलाह दी है पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने, और साफ साफ कहा है कि अभी भी समय है, आप नामांकन वापस ले लीजिए। क्या लगता है, ये सलाह क्यों दे दी? देखिए, एक बात तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव जैसे एक अगर यदि जुझारू हम कहेंगे, फाइटिंग आदमी, जुझारू आदमी, जो लड़ने वाला मुद्दे पर वो लड़ता है, और वैसे शख्स को कांग्रेस ने आत्मसात नहीं किया, अपने साथ नहीं रखा, और उसके बाद इस तरह से बात की जा रही है, वो भी प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष बिहार के। तो वो हम उनकी भाषा, उनकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि वो सदस्य नहीं बने, अगर सदस्य बने तो जिस तरह से अन्य लोगों को, जैसे अभी हाल में बड़े बड़े नेताओं को शामिल करा के पर्ची कटाई जा रही है, तो वह तो दिखाई नहीं पड़ा पप्पू यादव। यह तो मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आप उनको क्यों कह रहे हैं विड्रॉ करने के लिए? बिल्कुल, आप सलाह दे रहे हैं, नहीं, वही हम करें, ये सलाह आपका मान्य है किस लिहाज से? और इससे पहले आप अपना खुद बयान एक बार इससे पहले आप दिए थे कि वो कांग्रेस में है क्या? बिल्कुल, यह बयान हम कोर्ट टू कोर्ट कहेंगे कि आप देखिए और दिखलाइए उनको, वो देखे वो इस बात को कि कैसे वो कहते थे कि आप तो है नहीं, तो आप पर क्या कंसीडर करें, माने जो जिस तरह की बात करते थे, और आज वो कह रहे हैं कि नाम विड्रॉ करिए। तो यह कैसे होगा? यह हम इसीलिए कह रहे हैं कि समरीन, यह एक बात नोट कर लीजिए कि कांग्रेस अलायंस के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए, महागठबंधन के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक है कि पप्पू यादव जैसे जुझारू और हमेशा माने लड़ाकू नेता आगे बढ़ करके किसी छोटी छोटी बात को भी वो व्यक्ति करता था, वैसे व्यक्ति को आपने पूर्णिया के चुनाव मैदान में कांग्रेस का सिंबल देने के लिए तमाम तरह की तिकड़मबाजी की।
तो यह हम अनफॉर्चुनेट कहेंगे, अनफॉर्चुनेट है ये। यह अनफॉर्चुनेट है कि वो इस तरह की बात हुई और कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है गठबंधन के लिए, मतलब ये अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस ने ये जो सलाह दी है वो क्यों दी होगी? क्या पप्पू यादव की वजह से महागठबंधन अब प्रेशर महसूस कर रही है, या फिर लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से दबाव बनाया है? देखिए, लालू प्रसाद यादव तो हर जो है सो जितनी तरह का तिकड़म हो सकता है, जी जी, राजनीतिक तिकड़म, वो सब करते हुए नजर मतलब कि आप कह रहे हैं साम दाम दंड भेद सब कुछ हो रहा है। तो दिखाई पड़ रहा है ना। ये जो है सो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए हमको नहीं बोलना चाहिए, ये जब बोल रहे हैं तो इनको अपनी बात, अपने बयान ये क्या देते हैं इनको जानकारी है। अगर नहीं है तो इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके जो ऑफिस में बैठते हैं, वो इनको एटलीस्ट बताएं कि आपने इससे पहले ये बयान दिया था, अब देखिए आप ये बयान दे रहे हैं। इस तरह का बयान कतई ठीक नहीं है। देखिए, आप वो पप्पू यादव को किस आधार पर कर रहे हैं? वो कांग्रेस में जाकर के अपनी पार्टी का विलय किए, वो इसी आधार पर ना। बिल्कुल, आप पर्ची उनकी कटी नहीं, चुनाव आयोग में लिख करके उन्होंने दिया नहीं कि जो उनकी पार्टी है वो हम विलय करते हैं। तो यह तो अगर यदि विलय की बात होगी तो वह बॉल जो है सो किसके कोर्ट में है? चुनाव आयोग के कोर्ट में। यह समझिए कि वह विलय करते हैं, नहीं करते हैं, लिख कर देते हैं, नहीं लिख करके देते हैं। तो वह उस परिस्थिति में ना ये जाकर के चले गए। मान लीजिए अगर यदि नहीं बनी बात तो ठीक है, अपना लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए इनको। आपके पास न तो कोई लेटर है, अगर लेटर है तो वो दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए कि पप्पू यादव ने लिख करके दिया है कि हम अपनी पार्टी का हम विलय कर रहे हैं। बिल्कुल, यह भी नहीं लिए। इसलिए जो पप्पू यादव का जो मसला है, जो मामला है, वह जो चुनाव आयोग में अगर यदि होना चाहिए तो चुनाव आयोग बोले, मतलब उस पर फैसला चुनाव आयोग करे तो बेहतर होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है रवि जी, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, कि क्या लगता है पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या सलाह मानकर पीछे हटेंगे पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव किसी की सलाह नहीं मानेंगे। वह पूर्णिया की आम आवाम, वहाँ के गरीबों की आवाज, वहाँ के जो भाईचारा जो उन्होंने वहां पर है, तमाम हर समाज के हर तबके हर वर्ग का जो उनको समर्थन मिल रहा है, उनसे राय करके ही वह कोई निर्णय लेंगे। और ये कांग्रेस के ये जो लोग बोल रहे हैं, उनकी बात से हम नहीं समझते हैं कि वह इत्तेफाक रखेंगे। इत्तेफाक नहीं रखेंगे, और आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव पीछे भी नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे भाई? वह जनता की, वो पप्पू यादव कोई अपनी आवाज नहीं है, वो जनता की आवाज पूर्णिया में बने हुए हैं आज के डेट में। और वो लंबे समय से पूर्णिया के वो नर्सिंग करते रहे, सेवा करते रहे। तो आज के डेट में उनको बैक होने की या पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। वो कहीं क्यों हटेंगे? अब अगर यदि हटेंगे तो पूर्णिया के लोग ही उनसे सवाल करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आप पीछे हटेंगे तो पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को माफ नहीं करेगी। पूर्णिया की जनता ही उनसे तल्ख सवाल करेगी कि पप्पू यादव को जब हम आपके साथ थे तो आप पीछे क्यों हट गए? ये तो सवाल जनता करेगी ना। वो जनता उनको आगे की है, पप्पू यादव आगे नहीं है। वह जनता के नुमाइंदे बनकर के आना चाह रहे हैं, और जनता की चाहत पर वो जो हमारी जो जानकारी हम जो आपसे देख पा रहे हैं, जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उस कैंपेन का जो नतीजा आ रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है, और हमारी बात पर मुहर लगा रहा है कि जनता मांगे पप्पू यादव या फिर पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, जिस तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन तफसील से हम लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत की है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।